नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात गुना की। एनकाउंटर में अब तक 2 की मौत हो चुकी है। गुना एसपी ने 2 आरोपियों की मौत की पुष्टि की है। शहजाद खान और नौशाद खान की एनकाउंटर में मौत हुई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने देर रात भी गिरफ्तार किया। 3 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कल शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुना से एनकाउंटर में अब तक 2 की मौत हो चुकी है और गुना एसपी ने 2 आरोपियों की मौत की पुष्टि की है। शहजाद खान और नौशाद खान की एनकाउंटर में हत्या हुई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। अभी 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें आपको, कल गुना कांड हुआ था और कल 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी इन शिकारियों की वजह से। इन शिकारियों ने गोलियां दाग दी थी पुलिस वालों के ऊपर और कल ही से एक्शन में प्रशासन भी था, सरकार भी थी और उसके बाद से ही सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। उसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 2 का एनकाउंटर किया गया है। फिलहाल 3 का पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पहले हिरासत में लिया था ना? हाँ साहब, फिर दोबारा ले जा रहे हैं साहब जी। पता नहीं, अब जी पता नहीं साहब कहाँ ले जा रहे हैं। कौन साहब, कहाँ पे चलेंगे साहब? नाम तो बताएं साहब। अच्छा, आप भी कल गए थे शिकार करने आप? जी नहीं गए साहब। नहीं गए? नहीं, दोनों बाप बेटे नहीं गए हम। अच्छा, बेटा भी आपके हिरासत में? एक बेटा गया था और दूसरा गया था, एक मर गया और एक नहीं। यहाँ पे क्या एनकाउंटर हुआ बता रहे हैं? नहीं, एनकाउंटर नहीं, जो मकान वगैरह। अच्छा, बॉडी ऊपर है कि नहीं जहाँ हमें? मैं नहीं गया, वहाँ नहीं गया। नहीं, वो बहुत दूर है और काफी आपको पैदल परेशानी भी होगी। उस इलाके में आप जा नहीं पाएंगे, जंगली रास्ता है। अच्छा। जंगली जानवरों का भी खतरा है, इसलिए आप कृपा करके यहाँ रुके। तो गुना कांड में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। एनकाउंटर में 2 आरोपियों की मौत हो चुकी है, 2 की गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपियों की लगातार तलाश जारी है, वो गिरफ्त से बाहर हैं और सर्चिंग अभियान पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, लगातार एक्शन प्रशासन की ओर से लिया गया, सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही थी। आखिरकार 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 2 गिरफ्त में हैं, 3 अभी फरार हैं। बिल्कुल, देखिए, गुना में जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद पुलिस और सरकार प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। लगातार सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। 2 लोगों का एनकाउंटर अब तक इस पूरे मामले को लेकर किया जा चुका है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के घरों को गिराने की कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और उनकी सर्चिंग को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। न सिर्फ वन क्षेत्र में बल्कि जो बस्ती हैं, जो घनी बस्ती हैं और उसके आसपास के इलाकों में भी नाकेबंदी की गई है ताकि उन लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए, जिस तरीके की घटना हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री के भी इस बात को लेकर निर्देश थे कि उन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो पुलिस की नज़र से यदि बचने की कोशिश कर रहे हैं तो और यदि किसी तरीके की आमना सामना हो रहा है तो ऐसे में एनकाउंटर उनका किया जा रहा है और यदि वो समर्पण करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। तो 2 लोगों को अभी तक पुलिस हिरासत में ले चुकी है, लेकिन बाकी जो आरोपी हैं जिनकी पहचान हुई है उनको पकड़ने के लिए सर्चिंग की जा रही है। न सिर्फ वन क्षेत्र में बल्कि आसपास के इलाकों में भी नाकेबंदी करके उनकी तलाश की जा रही है। जी अनुराग, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे विभिन्न विभागों सहित समस्त जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक ली। प्रदेश के सभी 52 जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, सीएमओ, नगरीय विकास विभाग के अधिकारी, पीएचई विभाग के अधिकारी, ग्रामीण विभाग, ऊर्जा विभाग के अधिकारी में बैठक में उपस्थित रहे। भोपाल से लेकर चौपाल तक पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, सीएम ने इस बात के निर्देश दिए हैं। मिशन
नगरोदय कार्यक्रम के शुभारंभ के दिशा निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 18 मई को विभिन्न हित लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री रीवा में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के मिशन और मंशानुरूप प्राकृतिक खेती और फसलों के विविधीकरण को लेकर चर्चा की जाएगी। 16 मई को संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह राशि वितरण की जाएगी। पंचायतों के काम को लेकर सीईओ जिला पंचायत को सीधे निर्देश दिए गए हैं। अमृत सरोवर आजीविका मिशन की गतिविधियां, मनरेगा के काम, ग्रामीण आवास सहित जल संरचनाओं के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने साफ कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई गड़बड़ हुई तो अफसर सीधे जिम्मेदार होंगे। सीएम ने कहा है कि वे जनता से सीधे जुड़े हैं। सीएम ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का बेहतर प्रयोग करें, तकनीक के जमाने में अलर्ट रहें, सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों से जनता को शासन के विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों से अवगत करें। सीएम ने कहा कि जनता के कल्याण के लिए सरकार चला रही है और सीएम ने कहा कि बिजली की पर्याप्त उपलब्धता, आपूर्ति निरंतर रहे, बिजली की चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। सीएम ने कहा कि वे सुबह 7 बजे इसीलिए बैठक कर रहे हैं जिससे कि अफसर 10 बजे से काम में लग जाएं। सीएम ने कहा कि आप सभी सुबह योगा करें, ध्यान करें, वॉक करें, फिट रहें। भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर बैठक की है। सर्वोच्च प्राथमिकता है कानून व्यवस्था। ऐसा सीएम ने कहा। पुलिस का कार्य है सभी नागरिकों के लिए शांति से जीने की व्यवस्था करें। सीएम ने कहा कि अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शिकार करने वालों, अवैध शराब का कारोबार करने वालों को क्रश किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुना की घटना से मैं बहुत बेचैन हूं। मेरा संकल्प है किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। अपराध नियंत्रण की जल्द समीक्षा की जाएगी। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। और अनुराग लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे बैठक की है। कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए और कहा जाए तो एक्शन में है सीएम शिवराज। किसी भी ऐसी बुरी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे साफ तौर पर जनता को नुकसान हो। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री आज रविवार का मौका है और मुख्यमंत्री ने रविवार के दिन ही, छुट्टी के दिन ही सुबह 7 बजे अफसरों की क्लास लगाई और वर्चुअल तरीके से जो कार्यक्रम हुआ उसमें मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेताया कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे शहरी इलाकों के कार्यक्रम हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रम हो। उसमें जो सरकार की योजना है उसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अफसरों को कहा है कि वो सुबह 10 बजे से काम में जुट जाएं और जो मूल बुनियादी जो सेवाएं हैं उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस हो। पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और कहा है कि भोपाल से लेकर चौपाल तक पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जहां पर ज़रूरत है वहां हैंडपंप से पानी पहुंचाया जाए और जहां पर हैंडपंप से ही पानी नहीं आ रहा वहां पर परिवहन के जरिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए और आने वाले दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी जो सरकार के कार्यक्रम होंगे उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। संबल योजना, पीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के खाते में जो राशि डाली जानी है, संबल योजना के तहत जो हितग्राहियों को मदद देनी है, उन तमाम कार्यक्रमों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। कुल मिलाकर एक तरीके से मुख्यमंत्री अब पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचे उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री ने आज की है। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग। लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी। तो आपको बता दें, बीजेपी का 17 मई को मिशन नगरोदय शुरू होने जा रहा है। सीएम ने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। नगर स्तर पर योजनाओं की लॉन्चिंग की तैयारी है, विकास कार्यों की लॉन्चिंग की तैयारी होगी। 17 मई को सरकार मिशन नगरोदय की सौगात देने जा रही है। किसानों के खाते में 18 मई को क्रेडिट हो जाएगी राशि। मोहल्ला क्लिनिक का भी 17 मई को उद्घाटन होगा।
और अनुराग लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, बीजेपी का 17 मई को मिशन अग्रोदय शुरू होने जा रहा है, क्या क्या रहने वाला है इसमें, पूरी जानकारी विस्तार से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि देर सवेर जो पंचायत और निकाय के चुनाव होना तय हैं। और ऐसे में किस तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपने को मजबूत किया जाए और सरकार के जो कार्यक्रम और जो योजनाएं अभी पाइपलाइन में थी उनको धरातल पर उतारने की कवायद में अब सरकार जुट गई। और इसी के तहत 17 मई को नगर उदय कार्यक्रम के तहत शहरी क्षेत्रों में कई निर्माण कार्यों की सौगात दी जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत सरकार करने जा रही है, जिसके तहत मोहल्ले में ही डॉक्टर के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। और इसके अलावा संबल योजना और जो दूसरी योजनाएं हैं, जिन सड़क और पानी के निर्माण कार्य होना है, उनको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो इन तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत अब करने जा रही है सरकार, और इसको जो नाम दिया गया है नगर उदय कार्यक्रम, इसी के तहत ये शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने इसको लेकर भी निर्देश दिए। मंत्री और प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जुटेंगे और वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो एक व्यापक तौर पर कार्यक्रम सरकार आयोजित करने जा रही है ताकि शहरी क्षेत्रों की जो समस्याएं उनको दूर किया जा सके और वहां के जो हितग्राही हैं उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। कमेटी के दिए गए सुझाव पर चर्चा और उस पर फैसले लेने के लिए आज सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। तो वहीं कमेटी की तरफ से बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों पर सीडब्ल्यूसी मुहर लगा सकती है। जो सुझाव दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि कांग्रेस संगठन में पद का कार्यकाल निश्चित हो, कांग्रेस अध्यक्ष जनता दरबार शुरू करे जिसमें सप्ताह में 2 दिन कार्यकर्ताओं से मिलने का समय हो, 40 से 50% पद संगठन में युवाओं के लिए निश्चित किए जाएं, 70 से ज्यादा उम्र वाले लीडर्स को चुनाव लड़ने में वरीयता न दी जाए, राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करें, एक परिवार एक टिकट कुछ शर्तों के साथ लागू हो। चिंतन शिविर में बैठक के दौरान प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठी है। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता प्रमोद कृष्णम ने बैठक के दौरान कहा है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं तो प्रियंका को अध्यक्ष बनाया जाए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज आखिरी दिन है चिंतन का और क्या लगता है ये 3 दिन के चिंतन में कुछ उदय हो पाया क्या उदयपुर में? बिल्कुल ऋतु, देखिए करीब 11:30 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है और जो 6 कमेटी बनाई गई थी और उन कमेटी की तरफ से जो सुझाव दिए गए थे उस पे मुहर लगने वाली है। कई बड़े सुझाव दिए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन सुझाव पे अमल किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समितियों की सर्वोच्च इकाई है कांग्रेस की, उस बैठक में फैसला होने वाला है कि जो सुझाव 6 कमेटी की तरफ से दिए गए थे उन सुझावों में किन किन सुझावों को एक्सेप्ट करना है। बड़े सुझावों की अगर बात करें तो जिसमें कहा गया था कि संगठन में ब्लॉक स्तर से लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक 50% जो सीट हो युवाओं को दिया जाए। 35 से 50 साल के जो उम्र के जो लोग होंगे उनको उसमें रिजर्वेशन दिया जाए, उनको उसमें शामिल किया जाए। दूसरी सबसे अहम बात निकल कर सामने आ रही थी कार्यकाल को लेकर कि कार्यकाल फिक्स किया जाए। किसी भी पद का जो कार्यकाल है उसकी समय सीमा निर्धारित की जाए, 3 साल किया जाए या 5 साल किया जाए, इस पर सहमति बननी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उसमें फैसला होना है। तीसरी जो बात निकल कर सामने आ रही थी कि पूरे देश में राहुल गांधी भ्रमण करें। हालांकि इस पे प्रदेश को दिया गया, प्रदेश अपनी तरफ से खाका तैयार करे, प्रदेश की तरफ से एक प्रपोजल दिया जाए आलाकमान को और उस प्रपोजल पर अमल किया जाएगा। तो कई बड़े फैसले हैं जिसपे करीब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मुहर लगने वाली है। जो सुझाव दिए गए हैं उस पर मुहर लगेगी और दोपहर बाद उसकी घोषणा की जाएगी कि कौन कौन से सुझाव दिए गए थे और कौन कौन सुझाव एक्सेप्ट किए गए। जहां तक कांग्रेस कार्य समिति जहां तक कांग्रेस चिंतन शिविर का सवाल है उसमें कई ऐसे लीडर्स भी थे जिन्होंने प्रियंका गांधी को भी अध्यक्ष बनाने की मांग की। आचार्य प्रमोद कृष्णन है, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उनके तरफ से मांग की है कि अगर राहुल गांधी रुचि नहीं रखते हैं कि उनको बनाया जाए अध्यक्ष या वो बनने को तैयार नहीं तो ऐसे में प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो पहले एक ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से
कांग्रेस चिंतन शिविर के अंदर ये जिन्होंने मांग उठाई कि प्रियंका गांधी को कमान दे देनी चाहिए। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि राहुल गांधी को कमान देनी चाहिए और राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। आज की जो बैठक होगी, उस बैठक में जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि पार्टी को कैसे नवोत्थान करना है, पुनरुत्थान की जो बात है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, गठबंधन को लेकर क्या चुनौतियां हैं, ये तमाम ऐसे मसले जिन मसलों पे चर्चा होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। और उस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद क्या एक्सेप्ट किया गया, जो फॉर्मूला दिया गया था, जो सुझाव दिए गए थे, उसकी घोषणा करीब 2 बजे के बाद की जाएगी। जी ऋतु, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए रवि। जशपुर से बड़ी खबर है, फाइनेंस कंपनी के एजेंट को लूटने की कोशिश की गई है। रिकवरी एजेंट से पैसों से भरा बैग लूटने की कोशिश हुई। बाइक सवार नकाबपोशों ने लूट की कोशिश की। लुटेरों ने एजेंट पर चाकू से हमला भी किया। बंदूक, चाकू, डंडे से ये लुटेरे लैस थे। राहगीरों को देख लुटेरे भाग निकले। दोकड़ा चौकी के जुमई केला घाट का ये मामला आपको बता रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कोशिश की गई है लूट की, क्या ज्यादा जानकारी? आपको मैं बताऊं कि कांसाबेल थाना क्षेत्र के दोकड़ा चौकी के जुमईकेदा गांव के पास की ये घटना है। और जुमईकेदा घाट के पास जो है ये फाइनेंस कंपनी का जो कर्मचारी है वो रिकवरी करके वापस लौट रहा था। और इसी दौरान जो है रास्ते में 2 बाइक में सवार 4 नकाबपोश, जिन्होंने हाथ में बंदूक, चाकू और डंडे रखे हुए थे, उन्होंने इसे रुकवाया और इसे रुकवाकर उन्होंने इस पर चाकू से हमला किया। और उसके बाद जो है उससे पैसों से भरा बैग लूटने की कोशिश की। उस बैग में लगभग 70,000 रुपए रखे गए थे। और इस दौरान इस पीड़ित ने मदद के लिए वहां पर गुहार लगाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी आसपास के लोग वहां पहुंचे और राहगीरों को देखकर जो लुटेरे हैं वो भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद जो है पुलिस चौतरफा नाकेबंदी करके लुटेरों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। धार से बड़ी खबर है, पुलिस टीम पर हमला करने का ये मामला पूरा है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सख्ती से पूछताछ लगातार जारी है। तिरला थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। महिला की तलाश में पुलिस पहुंची थी और टीम पर हमला हो गया था। धार से बड़ी खबर, पुलिस टीम पर हमले का ये पूरा मामला है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सख्ती से पूछताछ हो रही है। शिवराज सरकार बड़ी सौगात देने वाली है। 16 मई को संबल योजना के हितग्राहियों को 600 करोड़ की अनुग्रह राशि का वितरण किया जाएगा। 17 मई को प्रधानमंत्री आवास शहरी हितग्राहियों को गृह प्रवेश की राशि 600 करोड़ और अन्य योजनाओं का प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही 17 मई को मूंग दाल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। 18 मई को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 1650 करोड़ का हस्तांतरण किया जाएगा। 19 मई को मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत विभिन्न हितग्राहियों को लाभ और प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। 20 मई को कायाकल्प अवार्ड का विभागीय कार्यक्रम रहेगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।